नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीएस 2020 के तहत हम लोग 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे 5:30 पे लाइव क्लास में करते हैं। इस क्लास में आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपका रिवीजन हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका होता है, तो जो क्वेश्चन आप भूल रहे होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाता है। तो आपके 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच की ये टाइम जो होती है आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकती है। और आज का संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आज का संकल्प आप जानते हैं कि आज का संकल्प सफलता ही एक विकल्प, इस उद्देश्य और इस विश्वास से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डेली बेसिस पे क्लासेस चलती रहती हैं। यह क्लास स्पेशली लिखा तो भले गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए है, लेकिन आप जानते हैं कि धर्म हो, ग्रंथ हो या कोई भी साहित्य हो, किसी भी चीज़ से प्रश्न हर एक खंड से पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे ये प्रश्न आपके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम होगा, चाहे यूपी पीएससी का पेट होगा या यूपी पीएससी में कोई और एग्जाम होगा या पुलिस का पेपर होगा या ये कह दें लेखपाल का पेपर होगा या कोई भी परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम बीएड का होगा या ये कह दें टेट का होगा, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा। ये मेरा विश्वास है और दावा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं या तो विगत वर्षों में पूछे गए हैं या इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल होती है, इसलिए उन प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन सुबह 5:30 पे आप मुझे अपना 15 मिनट देंगे तो हम आपको कम से कम 15 नंबर की बेनिफिट किसी एग्जाम में दिला सकते हैं। ये मैं आपसे संकल्प कर सकता हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका नाम है बौद्ध का जन्म कब हुआ था, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित आज प्रश्न करेंगे। तो बताइए आपको कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना है कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको आंसर करना है बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होता है लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी में। लुम्बिनी में 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनका नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। जो उनके पिता थे वो किस वंश के थे, कोलीय वंश के थे। और निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की दृष्टि पुष्टि करता है या कि गौतम बुद्ध की माँ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कह रहा है कि अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस लेवल तक का प्रश्न है ये। तो आपको बताना है कि कब हुआ था। रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख में, ये स्तंभ अभिलेख है रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख, जिसमें ये कहा गया कि अशोक का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये इसी से सिद्ध होता है, इसमें ये लिखा गया है। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, यूपी यूडीए में पूछा गया है, एलडीए में पूछा गया है, ठीक है, या मेंस में भी पूछा गया है एक बार। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में से निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। कह रहा है कि किस अभिलेख से, किस राजवंश के अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको ये बताना है कि किस अभिलेख से। तो मौर्य वंश के अभिलेख यानी अशोक मौर्य के अभिलेख रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख से यह बात सिद्ध होती है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कह रहा है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, आपको ये बताना है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये तो सत्य है। उन्होंने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सत्य है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सत्य है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सत्य है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों क्या हैं, आपके सत्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बौद्ध का दूसरा नाम था। महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम आपको बताना है कि कौन सा नाम था। इसलिए हम ऊपर आपको नाम नहीं बताए कौन सा नाम महात्मा बुद्ध का दूसरा था। तो यहाँ पे कोई नहीं नाम है,
ठीक है। महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम कोई नहीं था। इसके पहले का नाम, महात्मा बुद्ध के जीवन के पहले का नाम सिद्धार्थ था जब बचपन में, लेकिन बाद में उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा और उनका दूसरा कोई नाम यहाँ पे रखा नहीं गया था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण को कहा जाता है? तो उनका गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर के माध्यम से जांच करिए। तो जन्म दिया गया है, प्रथम प्रवचन दिया गया है, महाबौद्ध दिया गया है, त्याग दिया गया है। तो इनके बारे में सूची बी से संबंधित करना है। तो चलिए आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो जन्म जो है, जन्म के लिए जो उनका वो था, क्या कहते हैं, चिन्ह था, वो क्या था? कमल था। जन्म के लिए क्या था? कमल था। प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन के लिए जो है, प्रथम प्रवचन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन है, धर्म चक्र परिवर्तन है, ये है 2। और उसके बाद महाबौद्ध, महाबौद्ध में क्या था? बौद्ध वृक्ष था। महाबौद्ध में क्या था? बौद्ध वृक्ष था। तो ये हो गया आपका सी का। और इसी प्रकार से त्याग के लिए क्या है? घोड़ा है, ये हो गया आपका डी का। तो इस प्रकार से आप जान गए कि बुद्ध जी के जन्म से जो संबंधित चिन्ह है वो कमल है, प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, महाबौद्ध में बौद्ध वृक्ष कहते हैं, और त्याग घोड़ा से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको उनका सुमेल करना है। तो चलिए उनका सुमेल करके बताइए आप। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं, उनमें सुमेल करना है। जन्म, महाबुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो जन्म के लिए 3 लगाना है। तो लुम्बिनी में देखिए 3 किसमें? सिर्फ एक में है। तो सी वाले में सिर्फ 3 है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, तो 2 लगाना है। दूसरे के लिए 2 सही। फिर प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 5 लोगों को दिया था, 5 ब्राह्मणों को। उन्होंने कहाँ पे दिया था ज्ञान? प्रथम ज्ञान सारनाथ में दिया था, तो ये भी सही है। और निधन उनका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो बनता है वो ये बनता है, यहाँ से आप मिला लीजिए। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोध वृक्ष के नीचे। और इनको कहा, प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? आपसे पूछ रहा है आलार कलाम, पीसीएस 10 में पूछा गया। आलार कलाम कौन थे? तो आपको इसका आंसर देना है, बुद्ध जी के एक गुरु थे। आलार कलाम कौन थे? महात्मा बुद्ध जी के एक क्या थे? गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उसके बाद है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में होते हुए धर्मोपदेशों के संबंध प्रवचन मुद्राएं का नाम है। फिर से देखिए, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको बताना है, प्रवचन मुद्रा का नाम बताना है। प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वापदेश कहाँ दिए? बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश कहाँ के हैं? तो सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध द्वारा कहाँ दिए गए हैं आपको बताने हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए गए हैं? तो बुद्ध द्वारा श्रावस्ती में दिया गया। कहाँ दिया गया? श्रावस्ती में दिया गया है। और महात्मा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आपका सबसे बड़ा ये है, महात्मा बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको बताना है, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति आपको बताना है कौन था। तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? तो आपको बताना है, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में गए थे। किसके राज्यकाल में गए थे? उदयन के राज्यकाल में गए थे। और संसार अस्थिर और क्षणिक है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? का निम्न में से किससे संबंध आपको बताना है।
बौद्ध धर्म से। किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उन्हीं को सही क्रम में लगाना है। 4 आर्य सत्यों को उन्होंने जो दिया था कूट के माध्यम से सही करना है। 4 आर्य सत्य जो दिए गए थे तो उनको कूट के माध्यम से सही करना है। तो पहला था उनका जो, तो इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दुख, दुख का कारण, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग है। यानी आपको हो जाएगा दुख, दुख का कारण और दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। यानी आपका ADBC, 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 ADBC। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ADBC आपका क्या है? सही है। आप क्वेश्चन नंबर ए। पहला उनका उपदेश था दुख, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है और दुख निरोध का मार्ग क्या है। दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग क्या है। तो आप जानते हैं कि इंसान दुखी कब होता है? जब वो किसी से एक्सपेक्टेशन पाल रखता है, उम्मीदें होती हैं, किसी से आस होता है, किसी पे विश्वास होता है। कहते हैं ना, विश्वासघात वहीं होती है जहाँ पे विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं होता तो विश्वासघात की उत्पत्ति नहीं होती। तो वहाँ पे आदमी को दुख होता है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने अलग अलग उपदेशों में दुख से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है। और इस प्रकार हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? तो आपको ये बताना है। बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। देखिए, अगर आपको मैं टाइमिंग दिखाऊं तो देखो यहाँ पे 12 मिनट होने वाले हैं। लगभग 15 मिनट मैक्सिमम जाता है। और 15 मिनट आपका कहीं ना कहीं, ये बता दें कि 15 मिनट आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ दे देगा। आपको 15 क्वेश्चन तो किसी एग्जाम में बढ़ ही जाएंगे। तो आप इसलिए इसको जरूर देखा करिए। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार विचार करना है। क्या विचार करना है? पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो अब बताइए इसमें क्या सही है? ए गलत है परंतु आर सही है। पुनर्जन्म को खारिज नहीं किया गया था, लेकिन आत्मा की सत्ता को खारिज किया गया था। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम 5:30 पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।